तो मित्रों, आइए जानते हैं स्त्री की रचना कैसे की भगवान ने। ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक, बड़ी ही मोटिवेशनल है। इस कहानी को पूरा अवश्य सुने। दरअसल भगवान को स्त्री की रचना करते हुए 6 दिन बीत चुके थे, फिर भी रचना अभी अधूरी थी। यह देख देवदूती ने भगवान से पूछा, हे देव, स्त्री की रचना करने में आपको इतना वक्त क्यों लग रहा है? तो भगवान ने जवाब दिया, क्या तुमने इसके सभी गुण देखे हैं? ये मेरी वो रचना है जो हर हालत में डटी रहेगी। स्थिति चाहे कैसी भी हो, यह सबको खुश रखेगी, अपने परिवार और बच्चों को एक सा प्यार देगी। इसमें बीमार पड़ने पर भी कई घंटों तक की काम करने की क्षमता होगी। भगवान की बातें सुनकर देवदूत हैरान रह गए और पूछने लगे, क्या ये अपने दोनों हाथों से इतना कुछ कर सकती है? भगवान ने जवाब दिया, बिल्कुल, इसीलिए तो यह मेरी सबसे अद्भुत रचना कहलाएगी। यह सुनकर देवदूत ने भगवान की बनाई रचना को जब हाथ लगाया और कहा कि प्रभु, ये तो बहुत नाजुक है। तो भगवान ने हंसकर कहा कि ये बाहर से तो नाजुक है, पर अंदर से इतने ही मजबूत है। अर्थात ये कोमल तो है, पर गंजोर नहीं। इतना सुनने के बाद देवदूत इस रचना के बारे में और भी जानने को उत्सुक हो गए और देवदूत ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, इस स्त्री में सोचने की क्षमता तो होगी ना? प्रभु ने कहा, ये न केवल सोच सकेगी, बल्कि इसमें हर समस्या का मुकाबला करने की क्षमता होगी। दरअसल जब देवदूत ने स्त्री के पास जाकर जब गालों को हाथ लगाया, तब उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ। उन्होंने भगवान से पूछा कि हे भगवान, इसके गालों पर पानी जैसा क्या है? तो भगवान ने कहा, ये इसके आंसू हैं। जवाब सुनकर देवदूत हैरान हो गया और पूछा, आंसू पर वो किस लिए? इसके जवाब में भगवान ने कहा, जब ये कमजोर पड़ने लगेगी तो यह अपनी सारी पीड़ा आंसू के साथ बहा देगी और ये फिर से मजबूत बन जाएगी। अपने दुखों को भुलाने का इसके पास यह सबसे बेहतरीन तरीका होगा। साथ ही भगवान ने कहा कि यह इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी। देवदूत यह सुनकर देवदूतों ने कहा, भगवान, आप तो महान हैं। इस रचना को आपने बहुत सोच समझकर बनाया है। यह स्त्री रूपी रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर परिस्थिति में निश्चित रहकर ही समझौता करेगी। तो देवदूतों ने कहा, भगवान, आपकी रचना संपूर्ण है। तो भगवान ने जवाब दिया, नहीं, अभी इसमें एक कमी है, और वो यह है कि अपना महत्व भूल जाएगी कि वो कितनी खास है। श्रोताओं, भगवान द्वारा बनाई गई इस कथा को देखने के बाद आप भी जान गए होंगे कि आखिर एक स्त्री में इतने रूप क्यों पाए जाते हैं। फिर चाहे माँ हो या एक बहन, पत्नी हो या फिर बेटी, उसका हर रूप परिपूर्ण है। इसलिए आप भी भगवान की बनाई इस रचना को जानिए और स्त्री का सम्मान कीजिए। धन्यवाद। हमारे साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।